नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, नया वर्ष है, 2024 का आगमन हो गया है और सभी देश प्रदेशवासियों को रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और आज की नए वर्ष की शुरुआत हम सफ़ीदों के वर्तमान विधायक श्रीमान सुभाष गांगुली जी के साथ कर रहे हैं। सुभाष जी, पहले तो आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। आपको, आपके दर्शकों को, सफीदों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा वासियों को और भारतवर्ष के वासियों को नव वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नव वर्ष उनके लिए खुशियां लेकर आए, यही मेरी कामना है। जी, सुभाष जी, कुछ दिन पहले ही आपने एक बहुत सफलतम सफ़ीदों में एक जन आक्रोश रैली की और उसमें जो जन सैलाब आप उपस्थिति दर्ज करा पाए, मतलब जनता की वहाँ, तो उससे कयास लगा जा रहे हैं कि दोबारा से सुभाष गांगुली जी दोबारा से विधायकी के जो पताके फहराने जा रहे हैं 2024 में। देखो, लोगों के बीच रहता हूँ और लोगों का मुझसे बहुत प्यार है और मुझे लोगों से प्यार है। उसी की वजह से एक इतनी बड़ी सफलतम एक रैली जो लोगों ने सफल की, उस बात के लिए भी मैं सफीदों विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को इस बात का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत सफलतम प्रोग्राम किया। सुभाष जी, जिस प्रकार से आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है विधानसभा का कुछ समय बाद, तो अगली बार जो आप विधायक के पद की दौड़ के लिए आप जनता के बीच में जाएंगे, किन वायदों और किन उम्मीद के साथ जनता आपके साथ जुड़े कि ताकि आपको दोबारा से विधायक बना सके सफ़ीदों विधानसभा से? सफीदों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है और हम एक आईएमटी का निर्माण, क्योंकि अभी नेशनल हाईवे यहाँ को निकले 152 भी सफीदों से गुजरा है और दिल्ली कटरा भी सफीदों से गुजरा है और दोनों की क्रॉसिंग भी एक ही जगह है पूरे उसके अंदर, तो वो भी है मेरे सफीदों विधानसभा क्षेत्र में है। तो एक आईएमटी का निर्माण करवा के और हज़ारों हज़ारों लोगों के लिए एक रोज़गार पैदा करने का मैं प्रयास क्या करूँगा, मतलब इस काम को मैं करवा के हटूँगा। जी, सुभाष जी, आपकी हर आदमी का एक लक्ष्य होता है जीवन का, तो जब आप विधायक बने आपने भी कोई अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा और अगली बार विधायक की दौड़ के लिए आप मजबूत दावेदार हैं और जनता का जितना अपार जन समर्थन मिल रहा है, उस स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से आपने बताया कि आईएमटी आपने स्थापित करना है, उसके अलावा और क्या मन में विचार आता है कि सफ़ीदों की जनता के लिए आप क्या कुछ नया ऐसा करने जा रहे हैं ताकि सदियों सदियों तक सुभाष गांगुली जी को सफ़ीदों विधानसभा की जनता याद करे आपके काम की वजह से? एक तो जींद पानीपत रोड को 4 लेन एक बहुत बड़ी डिमांड है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक तो इसका निर्माण मैं किसी भी सूरत में जींद पानीपत रोड को 4 लेन करवाऊंगा। आईएमटी की स्थापना करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन उसको वापस एक पैरामेडिकल कॉलेज की, और वो जींद में, वो सफीदों से जींद में जाने का मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है, उसको वापस सफीदों में लाऊंगा। पिल्लू खेड़ा का गर्ल कॉलेज, जिसकी क्लासें अभी एक स्कूल में लगती हैं और जामनी में हमने ज़मीन भी ट्रांसफ़र करवा दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो दिन बचे हुए हैं इसके उसमें करवा पाएगी। एक भव्य कॉलेज का निर्माण करवाएंगे, गर्ल कॉलेज का। सफीदों में नर्सिंग कॉलेज की क्लासें भी इसी प्रकार से गर्ल कॉलेज में लगती हैं। एक भव्य बिल्डिंग नर्सिंग कॉलेज की बनवाएंगे। बाकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त करेंगे और सबसे बड़ी समस्या मैं बेरोज़गारी की मानता हूँ। जब हम रोज़गार दूर कर देंगे, बाकी चीज़ें तो लोग खुद भी कुछ कर लेंगे। सुभाष जी, जन आक्रोश रैली के दौरान खुद दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपको बहुत बड़ा और सफ़ीदों हल्के की जनता को बहुत बड़ा संदेश दिया और उस पर फिर मोहर चौधरी भूपेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के पूर्व रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी उस पर मोहर लगाते हुए कहा कि सफ़ीदों की जनता को आने वाले समय में विधायक नहीं, भविष्य का एक मंत्री मिलने जा रहा है। ये उनका मेरे साथ प्यार है और जनता का उमड़ा हुआ जन सलाब को देखकर ही उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। तो ये उन नेताओं का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है, तो उस आशीर्वाद की वजह से और जनता का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इन दोनों आशीर्वादों की वजह से इस प्रकार की बातें संभव हुई हैं। जिस प्रकार से आपका राजनीतिक करियर रहा है, आप इस राजनीतिक करियर में किसको अपना सफ़ीदों विधानसभा से ठोस प्रतिद्वंदी आप मानते हैं चुनावी दौर में? प्रतिद्वंदी तो जितने लोग खिलाफ चुनाव लड़ते हैं
सभी को ही हमने प्रतिद्वंदी मानना चाहिए। जी, जो भी सामने आएगा उसके साथ फाइट करेंगे और जीतेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक बार फिर से आपको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और भविष्य आपका उज्जवल हो ऐसी शुभकामनाएं के साथ। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलते हैं, जब इस प्रकार की ऊर्जावान, क्रांतिकारी और विचारों के अपनी जबान के धनी व्यक्तित्व वर्तमान विधायक सुभाष गांगुली जी जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जनता की सेवा में तत्पर हैं, तो निश्चित तौर पर जनता किस दिशा में अपने वोट का, मत का उपयोग करती है और किस प्रकार से देश और प्रदेश की उन्नति में अपना एक अहम रोल अदा करती है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।